गांव के बीचों बीच एक सुंदर सा घर था, जहां चारों ओर हरियाली और फूलों की महक थी। इसी घर में जन्मी थी साक्षी, एक प्यारी, हंसमुख और चंचल लड़की। उसके जन्म से ही घर में खुशियों का सागर उमड़ पड़ा था। माता पिता की लाडली और भाई की सबसे अच्छी दोस्त, साक्षी सबकी आंखों का तारा थी। साक्षी का बचपन बहुत ही हंसी खुशी में बीता। उसके पापा शिवनाथ जी एक साधारण किसान थे और माँ सुमित्रा देवी एक गृहिणी। दोनों ने साक्षी को बेटा बेटी का फर्क महसूस नहीं होने दिया। उसका भाई अंशुल उससे 2 साल बड़ा था, लेकिन दोनों में कभी झगड़ा नहीं हुआ, बल्कि अंशुल हमेशा उसे हर मुश्किल से बचाने की कोशिश करता था। जब साक्षी पहली बार स्कूल गई, तो उसके पापा की आंखों में गर्व के आंसू थे। गांव में बहुत कम लड़कियों को पढ़ने का मौका मिलता था, लेकिन शिवनाथ जी ने ये ठान लिया था कि उनकी बेटी को अच्छी से अच्छा शिक्षा देंगे। समय बीतता गया और साक्षी पढ़ाई में अव्वल आती गई। उसकी मेहनत और लगन से गांव में उसका नाम रोशन हुआ। स्कूल में वह शिक्षक की प्रिय छात्रा थी, घर में माँ की सबसे बड़ी सहायक और पिता की उम्मीदों का दीपक। साक्षी अब एक सुंदर और समझदार युवती बन चुकी थी। पढ़ाई के साथ साथ उसने घर के सारे कामों में भी निपुणता हासिल कर ली थी। गांव की अन्य लड़कियों के लिए वह प्रेरणा बन चुकी थी। लेकिन एक लड़की चाहे कितनी भी पढ़ी लिखी क्यों न हो, समाज में शादी को ही उसका सबसे बड़ा लक्ष्य मान लिया जाता है। एक दिन शिवनाथ जी और सुमित्रा देवी ने साक्षी से कहा, बेटा, तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता आया है। लड़का बहुत ही अच्छा है, पढ़ा लिखा और समझदार। क्या तुम मिलना चाहोगी? साक्षी थोड़ी झिझक गई, लेकिन माता पिता पर उसे पूरा विश्वास था। लड़के का नाम विवेक था, जो शहर में एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर था। पहली ही मुलाकात में दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। विवेक भी साक्षी की तरह सरल और पारिवारिक संस्कारों वाला था। कुछ महीनों बाद साक्षी की शादी धूमधाम से तय हो गई। पूरे गांव में खुशियों की लहर दौड़ गई। घर में शहनाइयां गूंजने लगी, लेकिन इसके साथ ही एक अनकही उदासी भी थी। शादी का दिन आ गया। साक्षी लाल जोड़े में सजी हुई थी। उसकी आंखों में अनगिनत सपने थे, लेकिन दिल में एक भारीपन भी था। जब विदाई का समय आया, तो माँ सुमित्रा देवी खुद को रोक नहीं पाई। वह साक्षी को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। पिता शिवनाथ जी का भी गला भर आया, लेकिन वे अपने आंसू छिपाने की कोशिश कर रहे थे। अंशुल ने अपनी बहन का हाथ पकड़कर कहा, दीदी, जब भी लगे कि तुम्हें हमारी जरूरत है, बस एक बार फोन करना, मैं दौड़ा चला आऊंगा। साक्षी ने रोते हुए अपने भाई को गले लगाया और कहा, अंशुल, तुम माँ पापा का ध्यान रखना। अब से तुम ही इनका सहारा हो। शिवनाथ जी ने अपनी बेटी का माथा चूमा और कहा, बेटा, जहाँ भी रहो, खुश रहो। घर के संस्कार मत भूलना और अपना घर भी उतना ही प्यार और अपनापन देना, जितना तुमने यहाँ पाया है। साक्षी की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। जैसे ही उसकी डोली उठी, पूरे परिवार की आंखें नम हो गईं। साक्षी के बचपन की यादें सबके मन में उमड़ रही थी, उसकी खिलखिलाहट, उसकी शरारतें, उसके मासूम सवाल। शादी के बाद साक्षी जब नए घर पहुंची, तो उसने अपने संस्कारों और प्रेम से वहां भी एक नई दुनिया बसा ली। ससुराल वाले उसे बेटी की तरह मानने लगे, लेकिन जब भी उसे अपने मायके की याद आती, उसकी आंखें नम हो जाती। साक्षी के जाने के बाद शिवनाथ जी और सुमित्रा देवी का घर सूना हो गया। अंशुल भी बहन की कमी महसूस कर रहा था। घर में अब भी साक्षी की हंसी गूंजती थी, लेकिन वह खुद वहां नहीं थी। माँ जब भी रसोई में जाती, उन्हें साक्षी की याद आ जाती। पिता जब खेतों से लौटते, तो दरवाजे पर खड़ी साक्षी की तस्वीर उनकी आंखों में घूम जाती। एक दिन साक्षी ने फोन किया, पापा, माँ कैसी हैं? शिवनाथ जी बोले, बेटा, माँ तुझे बहुत याद करती हैं। साक्षी की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, क्या बेटियां सिर्फ शादी के बाद ही पराये हो जाती हैं? वह अगले ही हफ्ते मायके जाने का फैसला करती है। जब वह घर पहुंचती है, तो माँ पापा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। साक्षी ने माँ को गले लगाया और कहा, माँ, मैं पराई नहीं हुई हूँ।
मैं अब भी आपकी वही साक्षी हूँ। माँ मुस्कुराए और बोली, बेटियां कभी पराई नहीं होती, वे बस नई जिम्मेदारियों में बंध जाती हैं। बेटियां पराई नहीं होती, वे हमेशा अपने माता पिता के दिल में बसी रहती हैं। एक लड़की शादी के बाद नए रिश्ते को अपनाती है, लेकिन वह अपने पुराने रिश्तों को कभी नहीं भूलती। विदाई का दर्द गहरा होता है, लेकिन प्यार और अपनापन उसे भर देता है। माता पिता को चाहिए कि वे अपनी बेटी को एक नए जीवन की शुरुआत के लिए आशीर्वाद दें, और बेटियों को भी अपने मायके से हमेशा जुड़े रहना चाहिए। बेटी की विदाई भले ही एक रस्म हो, लेकिन उसका मायका हमेशा उसका पहला घर रहेगा, एक ऐसा घर जहां वह हमेशा बेटी बनी रहेगी।